नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। चित्तौड़गढ़ में दो पक्षों में हुई खूनी जंग में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए उदयपुर भेजा गया। पुलिस के मुताबिक रास्ते को लेकर दो पक्षों में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी जंग में बदल गया, जिसमें दशरथ बंजारा नामक युवक की हत्या चाकू मारकर कर दी गई, जबकि उसका साथी जगदीश सुखवाल गंभीर रूप से घायल है। सीकर में पुलिस ने चीपलाटा में हुई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें, चीपलाटा में 2 जून को कृष्ण मेहरा की आपसी कहासुनी के बाद हत्या कर दी गई थी। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में अलवर मथुरा रेलवे ट्रैक पर एक महिला मृत अवस्था में मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। महिला के पति ने मायके पक्ष पर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया, जबकि महिला के भाई ने पति और अन्य को हत्या का आरोपी बताया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे कांस्टेबल का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कांस्टेबल की मौत की खबर मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कांस्टेबल का तबादला कुछ दिनों पहले ही भीलवाड़ा से धौलपुर हुआ था, जिसके बाद से ही वो पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहा था। घटना के बाद मृतक कांस्टेबल के परिजनों को जानकारी दी गई। प्रथम दृष्टया मौत के कारणों की जांच के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में केपी ड्रेन के किनारे हुए कुएं में युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला के साथ बाइक सवार 2 युवकों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 2 तोला सोने की चेन लेकर फरार हो गया। टोंक शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर के बड़ा तख्ता इलाके में जैन के पास घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन और सोने की पातड़ी चोरी कर फरार हो गए। चोरी की एक घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सिरोही के पिंडवाड़ा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई। पिछले 14 महीने से डॉक्टर जयप्रकाश अस्पताल नहीं आ रहे थे। वे अपना एक निजी सोनोग्राफी सेंटर चला रहे थे। आज इस पर कार्रवाई करते हुए सोनोग्राफी मशीन को सीज किया गया। अपेक्षा ग्रुप फ्रॉड केस की जांच की लापरवाही के आरोप में कोटा के कुन्हाड़ी थाने के एएसआई लतीफ मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के मुताबिक एएसआई लतीफ मोहम्मद द्वारा कुन्हाड़ी थाने में दर्ज 2 मामलों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान मामले में लापरवाही तथा आरोपियों को लाभ पहुंचाया गया, जिसके बाद एएसआई को सस्पेंड किया गया। श्रीगंगानगर में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत जिले के सभी थाना इलाकों में दबिश दी जा रही है और आपराधिक तत्वों की धरपकड़ जारी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत अभी तक 4 टॉप अधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा अन्य भी कई वांटेड पकड़े गए हैं। टोंक के निवाई में ट्रक चालक ने नकाबपोश 5 से 6 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और ट्रक चालक से 3,70,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित ने हथियारों के डर से विरोध नहीं किए जाने से जान बचा ली। वारदात के बाद पीड़ित बरौनी थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि रात में लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। टोंक के देवली थाना क्षेत्र में एक महिला को घर में बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। वीडियो में महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया। मारपीट के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला थाने कुम्हार के घर मटकी लेने गई थी। वहां से लौटने के दौरान लोगों ने उसे बंधक बनाकर पीटा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने सीमेंट बजरी मिक्सिंग मशीन चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 3 दिन पहले वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की। आरोपियों ने वारदात से पहले इलाके में रेकी की थी और ठेकेदार के कर्मचारियों के गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायसिंह नगर के गांव लखा हकम में ग्राम सेवक सुरेश मीणा को रिश्वत लेते ट्रैप किया। एसीबी की टीम ने आरोपी ग्राम सेवक को 10,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। फिलहाल एसीबी की टीम मामले की जांच में जुटी है।
उदयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 4 पिस्टल और देसी कट्टे बरामद किए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू शहर में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर एक व्यापारी के घर के ताले टूटे मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। भरतपुर जिले में फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर में कार रोकने के दौरान एक कार चालक ने ड्यूटी कर रहे होमगार्ड बोनट पर घसीट डाला। इस दौरान होमगार्ड को मामूली चोटें भी आईं। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को पकड़ लिया। चाकसू के कोट खावदा कस्बे के बाजार में एक ही रात में 5 दुकानें के ताले तोड़े गए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झालावाड़ जिले में दांगीपुरा थाना क्षेत्र के बोरखंडी गांव में आपसी रंजिश के चलते एक ही परिवार के सदस्यों ने दूसरे परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। एक झगड़े में एक बालिका सहित 3 लोग घायल हो गए। हमले में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा के दिगोद पहुंचने पर किसानों ने संगठनों ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान बिरला ने चना खरीद की सीमा बढ़ाकर 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल करवा दी। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वार्ता की। इस अवसर पर अर्चना शर्मा ने राज्यसभा को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने अन्य पार्टियों को बाड़ेबंदी का खेल सिखाया है। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी दी कि सरकार ने 17 फसलों के लिए एमएसपी का अनुदान किया है। साथ ही कृषि बजट भी बढ़ाकर 1,36,000 करने का फैसला लिया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीकानेर में मंत्री गोविंद राम मेघवाल को जान से मारने की धमकी मिली। फोन पर मंत्री से 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रुपए नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मंत्री ने डीजीपी और बीकानेर एसपी को जानकारी दी। भाजपा की बाड़ेबंदी के बाहर आज पुलिस को देख पार्टी के नेता भड़क उठे। राज्यसभा चुनाव में भाजपा रोजाना सरकार पर पुलिस से जासूसी कराने के गंभीर आरोप लगा रही है। इसी बीच आज जामडोली के होटल के बाहर पुलिस के स्क्वाड देख बीजेपी के नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। चित्तौड़गढ़ में क्रेन ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र में सेना के वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बाड़मेर के गुड़ा मलानी इलाके में रामजी का गोल सरहद में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। बताया जा रहा है कि एक स्विफ्ट कार तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अजमेर में NH8 पर प्लास्टिक के दाने से भरे कंटेनर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की सूचना पर मांगलियावास पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। NEB थाना क्षेत्र में 60 फुट रोड पर शिवन्या ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने डाका डाला। चोर करीब 15 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे कुतलपुरा मलियान गांव में एक लेपर्ड सूखे कुएं में गिर गया। इस लेपर्ड की दहाड़ सुनकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। लेपर्ड के कुएं में गिरने की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लेपर्ड का रेस्क्यू किया गया। प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड का शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया, जहां 8वीं में 95.5% तो 5वीं में 93.8% स्टूडेंट्स पास हुए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा हाल ही में गंग नहर रेगुलेशन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसकी आज समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने गंग कैनाल वेब पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को गंग नहर में पानी छोड़े जाने, बंद किए जाने, प्रवाहित हो रहे सिंचाई पानी की मात्रा की रियल टाइम जानकारी मिल सके।
झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में 20 दिनों तक चला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग के प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संघ के क्षेत्र कार्यवाह जसवंत खत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए सभी लोगों को हिंदुत्व से जुड़ने की जरूरत है। सीकर में सेवानिवृत्त के बाद बकाया परिलाभ का ब्याज सहित भुगतान करने की मांग को लेकर रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मौजूदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जोधपुर के जेएनवीयू में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। यूनिवर्सिटी के केंद्रीय परिसर में जमा छात्रों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त जाब्ता भी मौजूद रहा। प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कुलपति को कक्ष से बाहर बुलाने की मांग को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। पुलिस ने एबीवीपी छात्रों को मेन गेट से ही बाहर खदेड़ दिया। हालांकि बाद में छात्र वीसी चैम्बर के पास पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर निकाली जा रही भारत माता यात्रा बुधवार को बाड़मेर पहुंची। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने यात्रा के उद्देश्य की जानकारी दी। झुंझुनू के वार्ड नंबर 32 के बीडीके अस्पताल के सामने वाले आवासीय क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या को लेकर परेशान वार्डवासी और वार्ड की महिलाएं खाली मटके लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बीकानेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान क्षेत्र का 20 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष का समापन समारोह आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आयोजित किया गया। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसातों के समय किस तरह बरसात के पानी को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए, जिससे कि पानी की कमी भी दूर हो। वहीं बाढ़ जैसे हालात के क्षेत्रों पर किस तरह से उस समय की आपदा निपटाई जाए, उसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डूंगरपुर जिले में जनजाति वर्ग के लघु सीमांत किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार की ओर से कृषि विभाग के माध्यम से जनजाति वर्ग के लघु सीमांत किसानों को खरीफ की बुआई के लिए 1 वर्ष बाद फिर से निःशुल्क मक्का बीज की मिनी कट बांटी जाएगी। सिरोही के आबू रोड के सेकेंड औद्योगिक एरिया में फैक्ट्रियों में पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से अब मावल के आरटीओ चेक पोस्ट के सामने बने होटलों और दुकानों के नलों में भी केमिकल युक्त पानी आने लगा है। इस समस्या को लेकर यहां के लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों से बात की, लेकिन अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली। यहां के लोगों का कहना है कि ये पानी जहरीला है और इसे पीकर कई लोग बीमार हो चुके हैं। सवाई माधोपुर में आज एक भालू रणथंभौर के जंगलों से निकलकर पुराने शहर स्थित गलता मंदिर में घुसा। भालू के मंदिर परिसर में घुसने की सूचना के मौके पर स्थानीय लोगों में भीड़ लग गई। भालू के मंदिर परिसर में घुसने की सूचना मिलते ही रणथंभौर की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद भालू को ट्रैंकुलाइज किया। भारतीय किसान संघ ने 12 में लहसुन की खरीद को लेकर सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। संघ ने लहसुन की एमएसपी पर खरीद की मांग की है, जिसमें 5,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर का एमएसपी दिया जाए। इसे लेकर मुख्यालयों के सामने लहसुन की ढेरी लगाकर धरना दिया गया। किसान संघ का कहना है कि साल 2018 लहसुन की खरीद 3,250 रुपए प्रति क्विंटल हुई थी, जबकि इस साल दाम घटकर 2,957 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। ये किसान के साथ अन्याय है। अलवर के स्वर्ग रोड पर शराब का ठेका खोलने को लेकर महिलाओं ने विरोध किया। ठेके को लेकर स्थानीय महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने शराब ठेका को बंद करवाने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की। महिलाएं काफी समय से यहां पर धरना दे रही हैं, किसी ने उनकी नहीं सुनी। हारकर महिलाओं ने कलेक्टर के दरबार में अर्जी लगाई। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से बोरिंग से सप्लाई देने की मांग को लेकर मोहल्ले के 2 हिस्से में आमने सामने हो गए। वार्ड के एक भाग के लोग बोरिंग से सप्लाई होने वाले पानी को रोकने के लिए सप्लाई लाइन में लगाई प्लेट की हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर एक पक्ष प्लेट नहीं हटाने की मांग कर रहा है।
राजसमंद के कुआरिया कस्बे के किसानों को बड़ी राहत मिली है। सहकारी समिति पर करीब 1 महीने बाद चने की तोल शुरू हो गई। तोल बंद होने से काश्तकार खासे परेशान थे। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉड गेज का काम पूरा हो चुका है। अगले माह के आखिरी सप्ताह या 15 अगस्त तक इस ट्रेन के चलने की संभावना है। खारवा से जयसमंद के बीच ओडा पुलिया के पास प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग है। श्रीगंगानगर से भटिंडा जाने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। हिंदुमल कोट रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते आज श्रीगंगानगर से पंजाब के भटिंडा के बीच रेल सेवाएं रद्द रहेंगी। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ भटिंडा रेल सेवा आज फिर से शुरू होगी। ट्रेन को सांसद निहाल चंद मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। राजसमंद के पंचायत पुठोल के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। अब यहां की छात्राओं को 12वीं तक की पढ़ाई करने के लिए दूर दराज स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल आरके राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदेश सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया है। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रतापगढ़ में अभियान चलाया जा रहा है। एसपी के निर्देशन में चल रहा यह अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने 30 से ज्यादा वाहनों का चालान किया। पुलिस ने इस दौरान कई वाहनों के चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूल की। हालांकि इस दौरान कई वाहन चालक पुलिस से उलझते भी नजर आए। आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में मौत का सबसे बड़ा कारण ब्रेन ट्यूमर है। कोटा में मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जन ने कहा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कोटा में विद्युत लाइनों के मरम्मत कार्य के चलते शहर के दर्जन भर इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती बताई जा रही है। लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। उदयपुर के दूध तलाई स्थित पाला गणेश जी मार्ग पर आज सुबह पानी की पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। ये पाइपलाइन उदयपुर और जयसमंद को जोड़ने वाली लाइन है। पानी की बड़ी पाइपलाइन टूट जाने के कारण पानी के फव्वारे फूट पड़े और कई घंटों तक पानी व्यर्थ बहता रहा। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने जलदाय विभाग को फोन करके इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा। अलवर मुंडावर पंचायत समिति प्रधान ने जिला परिषद सीईओ को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विकास अधिकारी पर कार्य नहीं करने देने और वाहन उपलब्ध नहीं कराने के आरोप हैं। जयपुर में हुई राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में बांसवाड़ा के 50 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। इनमें 35 खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। खिलाड़ियों का बांसवाड़ा लौटने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। कोटा भाजपा युवा मोर्चा ने पेट्रोल डीजल पर प्रदेश में वैट कम करने की मांग को लेकर सर्किट हाउस में जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले के कड़ीचू का गुड़ा में जय अंबे मां मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान रात्रि जागरण और भक्ति भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। राजस्थान में खान से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई पर्यावरण को लेकर बनाए गए कानूनों की सख्ती से पालना करवाते हुए की जा सकती है। राजस्थान में करीब 34,000 वैध खाने हैं। इन खानों में 35% क्षेत्र में हरियाली को बढ़ाने के कानून की अगर सख्ती से पालना हो तो प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। भरतपुर के गांव ऊंच का रहने वाला एक परिवार दबंगों से परेशान होकर कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कुछ दबंग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जब उन्हें रोका जाता है तो वे उनके साथ मारपीट करते हैं। बाड़मेर में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रेकी करते हुए दबिश देकर एक कमरे से दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। टोंक में गहलोत घाट पर बनास नदी हजारों मछलियां पकड़ने से हड़कंप मच गया। यहां पर हजारों मछलियां मरी हुई मिली हैं। मौके पर कई लोगों की भीड़ भी जुट गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मत्स्य विभाग के अधिकारी और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे।